हेलो एवरीवन, ब्लॉग इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी गायत्री मैम। जैसा कि हमने प्रोनाउन भी पढ़ लिया, नाउन भी पढ़ लिया, 2 चैप्टर हमने क्लोज कर लिए। हमने पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव भी पढ़ा था और मैंने कहा था कि हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव। सबसे पहले आप जानिए एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी कि वो उसको सुंदर बना के उसको मॉडिफाई कर देता है। तो आज हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है। पहले बता दूं एडजेक्टिव होता क्या है। जैसे मैंने आपको कहा, एडजेक्टिव क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव होता है नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसको सुंदर बनाता है। और एडजेक्टिव हमारे कितने होते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये 2 एडजेक्टिव होते हैं। इनके पार्ट्स होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव। ये तो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का पार्ट। और ये वाला पार्ट है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव एंड पॉजेसिव। ये वही सेम है जो हमने संज्ञा में पढ़ा था। क्वालिटी वाले नंबर, इसके अंदर नंबर होंगे कितने सारे, 1 2 3 4 आएगा। इसके अंदर डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक होगा और ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसके अंदर भी वही आएगा। और पॉजेसिव मतलब हमारा अधिकार वाला। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आज मैं सारा आपको पढ़ा दूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए आज हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते क्या हैं। आज हम सिर्फ इन दोनों को डिस्कस करेंगे। अब हम इस पिक्चर के माध्यम से देखते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं। तो पहले मतलब समझ लीजिए, जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है उसके गुण, उसकी दोष और उसकी क्वालिटी, ये सब चीजें बताता है। तो इसके अंदर जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। अब देखिए यहाँ पर है ब्यूटीफुल सीनरी, तो इसके अंदर ये वाला हमारा एडजेक्टिव है। सीनरी तो है लेकिन वो क्या है? वो ब्यूटीफुल है। सीनरी तो है लेकिन क्या है? वो ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल सीनरी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आता है स्वीट मिल्क। दूध तो है लेकिन वो क्या है? मीठा है। उसके बाद ब्यूटीफुल फ्लावर्स, फ्लावर तो है लेकिन कैसे हैं? वो बहुत सुंदर हैं। बिग टेबल, टेबल तो है लेकिन क्या है? बिग। ओके, तो इन सब में ये जो है हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसने क्या किया है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई। उसके बाद आते हैं हम सोफा, बिग सोफा। ठीक है, और ये जो मैंने अभी बताया ये आपके हो गए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब जिसको हम डिस्क्राइब करें, जिसके बारे में हम बता रहे हैं, ये इसकी विशेषता है। लेकिन जब लिमिट्स आ जाती है, किसी को हम लिमिट कर देते हैं 1 2 3 4 5 या मच मैनी हम लगा देते हैं, तो वो हो जाता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। यानी हमने उस पर लिमिट्स लगा दी। इट लिमिट्स द, जो भी हमारा नाउन है या प्रोनाउन है उसकी लिमिट्स को तय कर देता है। अब देखिए, वन सीनरी, यानी कि सीनरी है, यहाँ पे ब्यूटीफुल सीनरी है, बट यहाँ पर क्या है? वन सीनरी। वन सीनरी में क्या हो गया? ये हो गया एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, यानी कि ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया, यानी कि इसकी रिस्ट्रिक्शन है कि सीनरी एक ही है। उसी तरह से दूध तो है, इसके अंदर मीठा, दूध मीठा है। मीठे की लिमिट नहीं, कितना मीठा हमें नहीं पता, लेकिन इसके अंदर लिमिट है कि मच मिल्क है, इसके अंदर मच मिल्क है। उसके बाद ब्यूटीफुल फ्लावर हमने देखा था, ये था हमारा डिस्क्रिप्टिव। लेकिन अब हो गया डिस्क्रिप्टिव। 3 फ्लावर्स है इस वेज में, ओनली 3 फ्लावर्स हैं, तो इस रिस्ट्रिक्शन हो गया कि 3 ही है, यानी कि काउंट हो गया। और उसी तरह से सोफा हमारा बिग है, बिग हो गया डिस्क्रिप्टिव। लेकिन जब हमने 1 लगा दिया तो क्या हो गया? सोफा हमारा एक ही है, 2 नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया? यस मैम। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एक रिया, ये लड़की है, इसका नाम है रिया। क्या नाम है इसका? रिया। रिया नाम है इनका। और रिया हैज अ स्वीट एप्पल। रिया के पास एक मीठा एप्पल है। क्या है? इन्होंने हाथ में ले रखा है एक मीठा एप्पल। तो इसके अंदर जो स्वीट एप्पल है ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर मैं कहती रिया हैज एप्पल, रिया के पास एप्पल है, तो क्या हो जाता? रिया हैज एप्पल, एन एप्पल, सॉरी, रिया हैज एन एप्पल। तो इसके अंदर एडजेक्टिव नहीं बनता कुछ भी। लेकिन अगर हमें इस एप्पल को एडजेक्टिव बनाना है तो इसके अंदर या तो हम रेड लगाएंगे
या हम स्वीट लगाएंगे, या हम लगाएंगे टेस्टी लगाएंगे, बहुत सारे वर्ड्स हैं। हम यहाँ पर एक वर्ड को जोड़ेंगे, जो भी हमारा नाउन या प्रोनाउन है उसके पहले हम एक वर्ड को जोड़ेंगे ताकि हमारा एडजेक्टिव बन जाए। नेक्स्ट है शी वियर रेड स्कर्ट। शी वियर रेड स्कर्ट, इन्होंने रेड स्कर्ट पहनी है, तो स्कर्ट तो है लेकिन कैसी है, रेड। अगर ये नहीं लिखूंगी शी वियर रेड स्कर्ट तो क्या होगा, ये एडजेक्टिव नहीं रहेगा। उसी तरह देयर आर 3 फ्लावर्स, यहाँ पे 3 फ्लावर हैं। कितने हैं, फ्लावर की काउंटिंग हो गई है तो वो लिमिटेड हो गया, यानी इसकी एक लिमिट तय हो गई, 3 ही है, तो ये हमारा ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद देयर इज अ वन सीनरी ऑन द वॉल, जो दीवार है यहाँ पर एक सीनरी लगी हुई है। क्या लगी है, सीनरी। तो सीनरी कितनी है, एक। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे देयर इज सीनरी ऑन द वॉल, तो सीनरी है लेकिन देयर इज अ ब्यूटीफुल सीनरी। अगर मैंने देयर इज अ ब्यूटीफुल सीनरी तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डिस्क्रिप्टिव। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 1 लगा दिया या 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब दोबारा सुन लीजिए, जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है वो डिस्क्राइब करता है उसकी क्वालिटीज को, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है वो क्या करता है, हमें एक लिमिट्स बताता है कि इतनी लिमिट तक है, हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मैनी है, बहुत सारे हैं। तो अब हम जरा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं और इसके बारे में अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं, कुछ वर्क कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एडजेक्टिव को समझ लेते हैं डेफिनेशन के साथ। एडजेक्टिव क्या होता है, इट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। ये विशेषण है जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा होता है नाम और सर्वनाम होता है जो हम उसके बदले में उसके लिए हम बोलते हैं सर्वनाम। ये तो पता है आपको, पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यानी कि वर्णन करने वाले, जो किसी चीज का वर्णन करते हैं, सुंदर लड़की, ब्यूटीफुल लड़की। इसी तरह से रेड एप्पल, बहुत लाल एप्पल है ना, इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं। द वर्ड इन द सेंटेंस दैट डिस्क्राइब द कलर, शेप एंड टेस्ट ऑफ नाउन, प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर देम आर कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। जो किसी कलर, जिसका कलर, शेप और उसका स्वाद, ये सब चीजें बताते हैं नाउन के साथ में या प्रोनाउन के साथ में जुड़ के, वो होते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। और रिस्ट्रिक्टिव से, रिस्ट्रिक्ट से पता लग रहा है सीमित कर दिया, उसको रिस्ट्रिक्शन दे दी, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि उसकी एक सीमा है। द वर्ड इन द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ लिमिटिंग द प्रेवलेंस इन द नाउन और प्रोनाउन, क्या होते हैं वो, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो जो रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं यानी सीमित करते हैं, और डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करते हैं वो हो गए डिस्क्रिप्टिव, और रिस्ट्रिक्ट करते हैं वो हो गया रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव की हम अलग से हमने कॉलम बनाया है, इसमें हम अंतर देख लेते हैं। अगर हम अगर 2 सेंटेंस हो तो हम कैसे पहचाने कौन सा डिस्क्रिप्टिव है और कौन सा रिस्ट्रिक्टिव है। डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन, वो डिस्क्राइब करेगा नाउन को या प्रोनाउन को, और जो रिस्ट्रिक्टिव है वो लिमिट्स तय करेगा नाउन और प्रोनाउन की, उसकी एक सीमा होगी। उसी तरह से रिया ईट स्वीट एप्पल, तो इसके अंदर स्वीट एप्पल हमारा क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ओके, और इसके अंदर रिया ईट 2 एप्पल्स, अब यहाँ पे 2 लगा दिया, तो ये कौन सा हो गया, रिस्ट्रिक्टिव, यानी कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया, 2 ही एप्पल है उसके पास, इसके पास जो एप्पल वो मीठा है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कितना मीठा ये नहीं पता, हमें पता नहीं है, लेकिन पता है कि 2 ही सेब है, यानी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सीमित कर दिया। उसके बाद रिया वियर ब्यूटीफुल स्कर्ट, तो उसमें ब्यूटीफुल जो आ गया वो हो गया हमारा एडजेक्टिव, किसका, स्कर्ट का। स्कर्ट क्या हो गया, नाउन, तो इस नाउन का ये क्या हो गया, ब्यूटीफुल, इसका एडजेक्टिव हो गया। रिया हैज मैनी स्कर्ट्स, रिया के पास बहुत सारी स्कर्ट्स हैं। अब बहुत सारी कितनी, कुछ नहीं पता कितनी है, ये कोई लिमिट नहीं है कितनी है, तो ये एक लिमिट हो गई, ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। इसके बाद आता है हमारा आई सी अ ब्यूटीफुल फ्लावर, मैंने एक ब्यूटीफुल फ्लावर को देखा है, मैं एक दूसरे को देखती हूँ, तो ब्यूटीफुल फ्लावर यानी कि सुंदर फूल, और मैंने कहा आई सी 2 फ्लावर्स, तो इसमें 2 फ्लावर्स क्या हो गया, ये हो गया डिस्क्रिप्टिव और ये हो गया रिस्ट्रिक्टिव, यानी कि इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं।
कि 2 ही फूल हैं, वो ज्यादा नहीं है। उसके बाद ही इज अ बेस्ट स्टूडेंट, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। स्टूडेंट की विशेषता क्या है, वो बेस्ट है। लेकिन अगर कहते हैं ही गॉट सेकंड पोजीशन, वो सेकंड आया, वो क्लास में सेकंड आया, तो उसकी पोजीशन है, पोजीशन तय करती। यहाँ तो पता है बेस्ट है, कितना बेस्ट है ये नहीं पता, लेकिन बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या किया उसने, सेकंड पोजीशन, यहाँ पे एक संख्या आ गई, तो ये हो गया हमारा सेकंड पोजीशन। इसके अंदर से डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ओके, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मिल्क, मच मिल्क हो सकता है, सम मिल्क हो सकता है, और क्या हो सकता है, स्वीट मिल्क हो सकता है। ओके, और डॉग ब्लैक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, है ना। और बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, 2 बोर्ड, 3 बोर्ड, है ना। एलिफेंट, स्मॉल एलिफेंट, बिग एलिफेंट, या फिर मैनी एलिफेंट। पेन, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, या रेड पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन, या मैनी पेन। उसके बाद गर्ल, ब्यूटीफुल, स्वीट, नॉटी, जो भी आप वर्ड बनाए। तो ये आपका होमवर्क है। अगर आपको ये आ गया है तो आप इसका एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बनाएंगे। आप बना सकते हैं? यस मैम। ओके, थैंक यू। आपको समझ में आया? यस मैम। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।